हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स मैं अपने चैनल स्टडी पॉइंट में स्टार्ट कर रही हूँ। पर सबसे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। सही बात है कि हार से कुछ सीखेंगे तभी तो सक्सेस होंगे। अगली लड़ाई में इस लड़ाई से सीखेंगे तभी तो अगली लड़ाई जीतेंगे। तो यह सही है। चलिए अब करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2024 के बाद कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हट जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। 2024 के बाद रूस जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हट जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये ISS एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है नासा, और रूस की है रोसकोस्मोस, जापान का जाक्सा, यूरोप का ESA और कनाडा का CSA। तो इन पांचों सहयोगी परियोजनाओं ने मिलकर ISS स्थापित किया। अब चाइना ने एक अपना स्पेस एजेंसी अलग स्टार्ट किया चाइना ने। तो उसी हिसाब को देखते हुए मतलब रूस के जो प्रमुख हैं यूरी बोरिसोव, इन्होंने भी 26 जुलाई 2022 को इस फैसले की घोषणा कर दी कि 2024 तक रूस भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा कर रहा है। 2024 तक छोड़ देगा। इस तरह से मतलब चाइना को देखते हुए रूस ने भी फैसला ले लिया कि वो भी 2024 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन अलग कर लेगा। रूस की जो एजेंसी है वो रोसकोस्मोस है। रूस के बारे में कुछ जानते हैं कि रूस जो है उसके कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस ने 2014 में रसिया ने एक क्रीमिया अधिग्रहण किया था, और जैसा कि आपको पता है कि रूस ने कुछ समय पहले यूक्रेन पर हमला भी किया था। तो इसको देखते हुए रूस ने यूक्रेन में एक स्थान है कि वहां पर हमला किया था। तो उसको देखते हुए इन 5 एजेंसियों ने मतलब आपस में सहमति जताई कि रूस को हटा दिया जाए। तो इस तरह से रूस ने खुद से यह घोषणा की है कि वह 2024 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन अलग कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में रामसर साइट सूची में कितनी आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। तो आर्द्रभूमि क्या है, वेटलैंड्स क्या है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जल और थल के बीच एक दलदला क्षेत्र है। एक जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, झील हो गई, वो सब तालाब हो गया, नदी, मतलब जहाँ पानी का स्टोर रहता है, दलदला क्षेत्र रहता है, वहाँ पर उसको वेटलैंड्स कहते हैं। 1971 में जैसे ईरान का एक शहर था, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ। तो वहाँ पर उस कन्वेंशन से इस बात पर सहमति हुई कि जो भी बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से जो भी सही है, जितने भी वेटलैंड्स महत्वपूर्ण है उनको संरक्षित किया जाएगा। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2022 में 2 आर्द्रभूमि आपको संरक्षित किए गए। 2 आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों में जोड़ा गया। एक गुजरात का खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश का बखीरा सेंचुरी को जोड़ा गया। अब 5 नए रामसर स्थल को जोड़ने से कुल कितने हो गए? देश में कुल 54 रामसर स्थल हो गए। तो 2022 में 2 जोड़ा गया, और अब जो है अब आपको 5 जोड़ा गया। तमिलनाडु में करिकाली पक्षी अभ्यारण्य, करकानी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैग्नो,
मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में सांख्य सागर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड किंगडम में और मैक्सिको में। दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। पहला रामसर साइट की सूची में कौन सा आर्द्रभूमि थी, तो चिल्का झील, जो 1981 में थी। 1981 में शामिल हुई रामसर साइट सूची में पहली भारतीय आर्द्रभूमि थी। रामसर स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित किया गया, जिसे 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया और 1975 में लागू हुआ। रामसर सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WCPA द्वारा दिया गया है। औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को जंगली स्थानों और वन्य जीवों की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान यह 79.2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह असम का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार व्यक्तिगत विजेता या विजेता टीम को उन संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए $10,000 मिलते हैं जिनमें वे काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बोर्ड ने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ पेश की है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ पेश की है। इस कैटेगरी में देश के टॉप 10 अंपायरों को शामिल किया गया है और इसमें नितिन मेनन को भी शामिल किया गया है। नितिन मेनन को भी इस एडिट पैनल में नितिन मेनन को भी शामिल किया गया। A+ और A श्रेणियों के जो अंपायर हैं उनमें प्रथम श्रेणी के जो खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान दिया जाता है और जबकि B और C श्रेणी के अंपायरों के लिए 30,000 रुपये का भुगतान दिया जाता है। BCCI की बात करें तो इसका स्थापना हुआ दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह है। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी बैंक से क्या रिलेटेड है, क्या तात्पर्य है? तो सर्व महिला सहकारी बैंक से मतलब है कि यह बैंक जो है पूरी तरह से महिलाओं से है, मतलब पुरुष इसमें एक भी शामिल नहीं होंगे, पूरी तरह से महिलाओं से रिलेटेड है। और यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना स्त्री निधि की तर्ज पर की जाएगी और यह समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करके राज्य में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएगा। SHG स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएगा। यह सहकारी बैंक पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इससे बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी और पहले 2 वर्षों के दौरान इस राज्य सरकार से 50 करोड़ का अनुदान मिलेगा, 50 करोड़ का। छठा क्वेश्चन है कि चेन्नई में हो रहे 44वें चेस ओलंपियाड के थीम सॉन्ग किसने गाया है? तो चेन्नई में हो रहे 44वें चेस ओलंपियाड के थीम सॉन्ग AR रहमान ने गाया है। AR रहमान ने गाया। यह चेन्नई के पास कहाँ हो रहा है? महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है चेन्नई के पास। कब से? 28 जुलाई 2022 से। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे। इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। और एंथम का नाम क्या है? वनक्कम चेन्नई। वनक्कम को तमिल में क्या बोलते हैं?
वेलकम। वेलकम वनकम चेन्नई मतलब वेलकम टू आवर चेन्नई। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश जो है 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2025 में तो ये अपना देश भारत करेगा, 2024 में बांग्लादेश, और 2025 में भारत, और 2026 में इंग्लैंड में। बात है आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई और मुख्यालय दुबई यूएई में, और इसके सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बना है। टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। टीम इंडिया अब भारत में घरेलू और इंटरनेशनल जो भी सीरीज खेलेगी उसके स्पॉन्सरशिप अब क्या होगा, मास्टर कार्ड का ऐड होगा। पहले पेटीएम ने बीसीसीआई के साथ 2015 में 4 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील की थी। बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1928, मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार, और एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है, विनीत सरन। 9वां क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? स्मार्ट ई बीट प्रणाली, इसका आंसर है डी, हरियाणा। पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली हरियाणा राज्य ने शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यह कहाँ स्टार्ट किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और स्मार्ट ई बीट प्रणाली, इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि डायल 112 पर मिलने पर वाली कॉल पर ईआरबी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सके, हेल्प के लिए पहुंच सके। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोक नृत्य है फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, कोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट 90। राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैग्नो दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैग्नो दिवस मनाया गया। यह हर साल 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मनाया जाता है और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस को नामित किया गया है। तो एवरीवन, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे और ज़्यादा उत्साह मिलता है ताकि हम और अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके आपके सामने लाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।